हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल रहा था, तो उसका एक रीज़न भी था। तो इवन स्टूडेंट्स, आज से हम यूट्यूब पर कंटिन्यू करते हैं और इवन जो टॉपिक आपके अभी चल रहे थे और उनको फिर से स्टार्ट करते हैं। और आपकी जो स्टडी जो क्लासेस जो चल रही थी, आज हम उनको फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और इवन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक में मैं आपको इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ कराऊंगा। और इवन मैंने उसमें काफ़ी सर्च किया है और इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स भी मैंने नोट की हैं। उनमें वो स्टूडेंट्स ज़्यादातर यही बताते हैं, सर हम देयर के यूजेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इवन हम देयर को एज ए मेन सब्जेक्ट समझें या और भी उसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं उनको मेन सब्जेक्ट समझें। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर व्हाट इंट्रोडक्टरी। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इसका यूज़ एज ए किसी सब्जेक्ट को या मेन वर्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अभी स्टूडेंट्स आप कुछ देखिए, यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे गए हैं, उनको आप थोड़ा फोकस करेंगे। देयर वॉज अ किंग, और सेकंड है देयर वर टू किंग्स, देयर इज़ अ बेगर, देयर आर टू बेगर्स, there are 5 boys and there is a function, there is a boy, there will be a meeting, there will be an election, there shall be a strike। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा कुछ सेंटेंसेस हैं और इवन वो सभी देयर से स्टार्टेड हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी जो सेंटेंसेस हैं वो देयर से स्टार्ट हुए हैं। अभी इनसे हमें क्या कंक्लूज़न निकला है, क्या हमें मालूम पड़ा है, तो वो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड देयर हैज़ नो स्पेशल मीनिंग। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट होता है, जो इसमें जितने भी ये सेंटेंसेस हैं इनमें जो देयर का यूज़ किया गया है इनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट चला। ठीक है, फाइंड आउट हुआ है, हमें क्या मिला है, हमें कंक्लूजन में कि देयर का कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट से हमें क्या मालूम हुआ है, देयर हैज़ बीन यूज्ड ओनली टू कंप्लीट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। बिल्कुल स्टूडेंट्स, देयर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए किया गया है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या हमें मिला है इससे, इन दीज सेंटेंसेज रियल सब्जेक्ट्स हैव बीन प्लेस्ड आफ्टर देयर, ओके, एंड वर्ब्स हैव ऑल्सो बीन यूज्ड सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इस सेंटेंस या इस रूल का क्या सेंस है। तो देखिए एग्जैक्टली इसमें ये कहा गया है कि जो इन सेंटेंसेस के अंदर जो रियल सब्जेक्ट है ना, उसको वर्ब के बाद रखा गया है और वर्ब उसी के बेसिस पर सिंगुलर और प्लूरल यूज़ की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो वर्ब है वो है वॉज, और ये वॉज किसके बिहाफ पर यूज़ की गई है, आ किंग, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एक राजा के लिए यहाँ पर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगी। अभी वर्ब को देयर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया गया है, और स्टूडेंट्स आपको मालूम है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है तो वो है आपका आ किंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्ब है वो है प्लूरल। ठीक है, और ये जो प्लूरल वर्ब है वो किस बिहाफ पर है, यहाँ पर यूज हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, इज यहाँ पर टू किंग्स। ठीक है, दो राजाओं की बात की गई है, तो इसलिए जो वर्ब है वो प्लूरल है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना वो भी प्लूरल है, इसी के बिहाफ पर यहाँ पर वर्ब को यूज़ किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देयर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, हेयर देयर हैज़ ओनली वन फंक्शन, देयर का सिर्फ एक ही फंक्शन है, दैट इज टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर देयर का यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सच यूज ऑफ देयर इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर। तो देयर के यूज को क्या कहा जाता है, इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर कहा जाता है, वो भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए स्टूडेंट्स और कुछ इसके जो रूल्स हैं उनको जान लेते हैं।
तो देखिए सेकंड जो रूल है, देयर इज ऑल्सो एन एडवर्ब, बिल्कुल एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर किसके लिए यूज होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज होता है, और इसका मतलब उस टाइम क्या होता है? यहाँ, हिंदी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और द अपोजिट ऑफ देयर इज हेयर, तो देयर का क्या होता है? हेयर होता है। तो देयर एज ए हम कह सकते हैं एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी होने के साथ साथ देयर एक एडवर्ब भी है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? यहाँ। क्लियर है? इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। देयर वॉज वाटर देयर, तो देखिए वहाँ पानी था। तो यहाँ देयर तो एज ए सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आया है, जब किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस होता भी है या नहीं होता है तो उस कंडीशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन देयर यहाँ पर जो यूज़ हुआ है ना, आफ्टर जो वर्ब के बाद इसको यूज़ किया गया है, तो एग्जैक्टली ये क्या है? आप यहाँ पर एडवर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी नहीं है, एडवर्ब हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? देयर इज एन एलिफेंट हेयर, तो यहाँ एक हाथी है। देयर विल बी अ वेल देयर, तो वहाँ एक कुआं होगा। क्लियर है? देयर विल बी अ पॉन्ड हेयर, तो यहाँ एक तालाब होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्टरी देयर, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी जो देयर है उसका यूज सो द पोजिशन या एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस ऑफ एन अनसर्टेन पर्सन और थिंग, किसी अनिश्चित पर्सन, व्यक्ति या थिंग या वस्तु की पोजीशन को, उसके एग्जिस्टेंस को और उसके प्रेजेंस को बताने के लिए देयर का यूज हम करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव में देयर का यूज किस प्रकार होगा? देयर के बाद बी फॉर्म होगी, जैसे कि इज, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, और देन आफ्टर इसके बाद क्या मिलेगा हमें? नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा, और इसके बाद अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगी? देयर, देन आफ्टर बी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बी की जितने भी फॉर्म्स हैं या बी के अंदर जितने भी वर्ब्स आती हैं उन सबको मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, बार बार यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देयर के नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देयर के बाद बी होगा, बी के बाद नो या नॉट, और इवन नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स। ऐसे ही इंट्रोगेटिव के अंदर सबसे पहले बी, ओके, उसके बाद देयर, फिर नाउन, प्रोनाउन, अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा? बी, फिर क्या होगा? देयर, इवन, नॉट, नो, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, फोकस करेंगे। देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज, तो देखिए मेरे स्कूल में क्या है, मेरे गाँव में क्या है? एक स्कूल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मेरे गाँव में एक स्कूल है। देयर वॉज अ किंग इन अयोध्या, तो देखिए अयोध्या में एक राजा था। देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम, कक्षा में कोई भी अध्यापक नहीं है। देयर वर नो स्टार्स इन द स्काई, तो देखिए आकाश में, आसमान में कोई भी या एक भी तारा या तारे नहीं हैं। वॉज देयर वाटर इन दैट पॉट, क्या उस बर्तन में पानी था। विल देयर बी यूनिटी इन आवर सोसाइटी, क्या हमारे समाज में, यूनिटी से मतलब है एकता, एकता होगी। इज देयर नॉट अ स्कूल इन माई विलेज, तो एग्जैक्टली क्या मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं है। देयर वर नो प्लांट्स इन द पार्क, तो देखिए पार्क में, बगीचे में, क्या बगीचे में कोई भी पौधा नहीं है या प्लांट्स नहीं हैं, नहीं थे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन एग्जाम्पल से आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये देयर का जो यूज़ है इवन ऑल 4 सेंटेंसेस के अंदर कैसे यूज़ होता है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इसका और भी जो रूल्स हैं उनको समझते हैं। तो देखिए सम मोर यूज एज ऑफ इंट्रोडक्टरी, तो इसके जो यूजेज हैं वो क्या हैं, यूजेज क्या हैं इसके? देयर इज ऑल्सो यूज्ड विद कैन बी, कुड बी, विल बी, वुड बी, शैल बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, यूज टू बी और टू बी, etc। तो एज ए मॉडल वर्ब के साथ में देयर का यूज इस प्रकार होता है। देयर शुड बी ब्रदरहुड इन सोसाइटी, तो देखिए समाज के अंदर क्या होना चाहिए? ब्रदरहुड होना चाहिए, ठीक है, भाईचारा होना चाहिए। देयर मे बी पीस इन अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में शांति होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के हैं और उनमें देयर का यूज किस प्रकार हुआ है, क्योंकि आप यू कैन सी हेयर आफ्टर मॉडल वर्ब बी का यूज़ हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ से कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए और भी इसके यूजेस हैं, जैसे कि समटाइम्स इंट्रोडक्टरी देयर इज ऑल्सो यूज्ड विद वर्ब। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, देयर के बाद वर्ब का भी यूज़ होता है, मतलब मेन वर्ब का भी यूज़ होता है। जैसे देयर लिव्ड आ ब्राह्मण नेम्ड चाणक्य इन पाटलिपुत्र। तो देखिए चाणक्य पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र एक जगह है, वहाँ पर एक चाणक्य नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। देयर लिव्ड अ सोशल वर्कर नेम्ड मदर टेरेसा इन कोलकाता। तो देखिए कोलकाता में एक समाज सेविका कह सकते हैं जिनका नाम मदर टेरेसा था, वो कोलकाता में रहा करती थीं। देयर लिव्ड अ मैजिशियन इन माई विलेज। तो मेरे गांव में एक जादूगर रहता था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर देयर के बाद देखिए वर्ब का यूज़ किया गया है और इवन ये पास्ट कंडीशन है उसके लिए। फोकस ऑन द ट्रांसलेशंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। एग्जैक्टली हमें फोकस करना है। जैसे सम स्टूडेंट्स आर कॉपिंग, कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स कॉपिंग। तो सेंस, इसका जो सेंस है ना वही है, बाकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो चेंज हो गया है, हिंदी सेंस वही रहेगा। तो यहाँ भी कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। अ मेंबर वॉज क्रिएटिंग डिसऑर्डर इन द होल हाउस। तो देखिए अ मेंबर है, वो क्या कर रहा है, डिसऑर्डर कर रहा है पूरे हाउस के अंदर। तो ऐसे ही हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर वॉज अ मेंबर क्रिएटिंग डिसऑर्डर इन द होल हाउस। सम पीपल वर रेडी टू हेल्प द पुअर। तो देखिए कुछ लोग तैयार थे गरीबों की मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इसको देयर के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, देयर वर सम पीपल रेडी टू हेल्प द पुअर। क्लियर है स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली उम्मीद करता हूँ ये जो देयर के कुछ एक्स्ट्रा रूल्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद लास्ट रूल है फोर्थ वन, फोकस ऑन द ट्रांसलेशंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज मोहन एट द डोर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका अगर हिंदी सेंस निकालें हम तो दरवाजे पर मोहन है। तो यहाँ जब कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ पर आ जाए तो उस कंडीशन में हम देयर का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे मोहन इज़ एट द डोर। तो इवन मोहन दरवाजे पर है। देयर विल बी सी समवेयर इन द गार्डन। तो देखिए यहाँ सी है, एज ए पर्सनल नाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ये, और एक पर्सन का नाम है। तो यहाँ पर देयर का यूज़ नहीं होगा, इट मीन्स ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। राइट सेंटेंस क्या होगा, सी विल बी समवेयर इन द गार्डन। तो वो बगीचे में कहीं ना कहीं होगी। देयर इज़ अमन इन द रूम। तो एग्जैक्टली ये क्या है, गलत होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन की यूज़ किया गया है, पार्टिकुलर नेम दिया गया है। तो अमन इज़ इन द रूम, अमन कमरे में है। तो एग्जैक्टली देखिए नोट से हमें क्या फाइंड आउट होता है, द ट्रांसलेशंस ऑफ द अबव सेंटेंसेस शोज दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डेफिनेट नाउन और प्रोनाउन देन इंट्रोडक्टरी देयर इज नॉट यूज्ड। जब भी सेंटेंस के अंदर कोई डेफिनेट नाउन और प्रोनाउन दिया गया हो तो वहाँ उस कंडीशन में देयर का यूज़ नहीं किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।